रेवंत रेड्डी अपनी विचारधाराओं के लिए तो बहुत टाइम से फेमस थे। रेवंत रेड्डी ने ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी है हिंदुओं के खिलाफ जिसके बाद से आपको शर्म ना आए, जिसके बाद से आपको ऐसा ना लगे कि एक चीफ मिनिस्टर इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ कर एक आदमी किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, किस तरीके से सत्ता की लोभ में आकर रिलीजन और पर्सनल अटैक जैसी चीजें कर रहा है, किस तरीके से यहाँ पे इतना ही नहीं हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। और अब जब बात इतने तक नहीं रुकी तब यहाँ पर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की जनरल असेंबली में ऐसा कुछ कह दिया कि जिसके बाद से हर इंसान उड़ हक्का बक्का रह गया। जी हाँ, हर इंसान के अंदर बस एक ये सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से ऐसे स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं। रेवंत रेड्डी को कांग्रेस ने इतना ज्यादा अपर हैंड दे दिया है कि उनको अब कोई डर ही नहीं रह गया है। जी हाँ, वो कुछ भी बोलते हैं उसके बाद से बाहर निकल आते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं तो वो जेल नहीं जाते, इसलिए उनका प्रोत्साहन और बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ रेवंत रेड्डी को एक और चीज भी लगती है कि जस्ट बिकॉज वो ऐसी बातें करती हैं तो उन्हें जनता देखती है, जो स्पेसिफिकली हमारा जेंजी वर्ल्ड है वो उन्हें देखता है, उन्हें कूल मानता है, इसलिए वो बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स देने आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें अंदर से फील हो कि अच्छा ये तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हम इन्हें वोट देंगे उन्हें वोट देंगे। तो ये सब जो पूरी कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी है वो चल रही है। हालांकि सियासत में स्ट्रैटेजी तो सबकी चलती है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो हुआ कुछ ऐसा कि रेवंत रेड्डी खड़े थे असेंबली के अंदर, उन्होंने बीजेपी के जो एमएलए है केटीआर उनके बारे में काफी खराब बोल दिया। जी हाँ, खराब ही नहीं, उनको भरे असेंबली के अंदर बहुत उपशब्द का इस्तेमाल किया गया, उनके लिए गाली दी गई। और इतना ही नहीं, उस गाली को देने के बाद बकायदा उनके पार्टी के लीडर्स हंस भी रहे थे, वो भी हंस रहे थे। देखिए, पार्लियामेंट एक जगह, एक बहुत पूजनीय जगह है, वहां पे आपके देश का फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर आपके ही नेता इस तरीके से चीजों को रखने लगेंगे तो आगे जाके आप ये समझिए कि कितनी ज्यादा इश्यू हो सकती है। जी हाँ, उन्होंने रेवंत रेड्डी ने केटीआर जो बीजेपी के भी अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला कि उनको गाली दी पहली बात, तो उसके बाद से बोला कि ये क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और सब लोग हंस रहे थे इस पूरी चीज के ऊपर। इसके बाद से अभी तक रेवंत रेड्डी पे कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। साथ ही साथ रेवंत रेड्डी के चेहरे पे कोई शिकंज नहीं दिखाई दे रही थी। रेवंत रेड्डी को जब इलेक्शन के टाइम आना होता है तब उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी चेंज हो जाती है, तब उन्हें लगता है कि अच्छा चलो तमिलनाडु में लोगों की तेलंगाना में लोगों की जरूरत है, चीजें हैं, तो वो जब इलेक्शन के पहले वो बहुत जगहों पे विजिट करते हैं, पर इलेक्शन के बाद आज सच वो किसी जगहों पे इतना विजिट करते ही नहीं है। और साथ ही साथ चीजें इस हिसाब से चेंज भी होती जा रही है इस टाइम पर। ये देखना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर रेवंत रेड्डी ने जिस हिसाब से गाली का इस्तेमाल किया उससे उनकी ही नहीं बाकी गेस्ट की और कोर्ट की भी मर्यादा को उल्लंघन किया गया। साथ ही साथ जो आपके कहते हैं इनके जो लीडर हैं उनके लिए और भी कंप्लेंट्स आई हैं कि ये इतना ज्यादा चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और बहुत दिक्कत है। रेवंत रेड्डी के साथ ये पहली बार तो हुआ नहीं है। रेवंत रेड्डी ने इसके पहले ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि हिंदी देवता करीबन 3 करोड़ है और यहाँ पे शराब पीने के लिए एक देवता है, नॉनवेज खाने के लिए एक और देवता है, अलग अलग चीजों को चढ़ाने के लिए एक एक देवता बना के इन लोगों ने रखे हैं। इसीलिए मैं इस चीज पे इतना जाता नहीं हूँ। इतने टाइम से रेवंत रेड्डी को हो गया प्रियंक खरगे, सिद्धरामैया सिद्धरामैया सीएम सिद्धरामैया जो कर्नाटका के सीएम है, इन सब लोगों को हिंदी से इतने इश्यूज थे, पर ये हिंदी गाने भी सुनते हैं और हिंदी में गालियां भी देते हैं, तो इन तब इनकी प्रॉब्लम कहाँ गई? इतने टाइप की जो इशू थी इनको, वो प्रॉब्लम अभी इस टाइम पे दिख नहीं रही है। क्या इनके समाज में सिर्फ मर्द ही गाली दे सकते हैं और औरत गाली नहीं दे सकती? ये जो एक पूरा क्वेश्चन मार्क है इस टाइम पर वो सामने आके खड़ा हो रहा है। रेवंत रेड्डी अपनी मर्यादा दिन ब दिन भूलते जा रहे हैं। वो पार्लियामेंट में इस तरीके से आते हैं जैसे कि बाप रे बस सो के उठ के आ गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। वो ये बताता है कि आप किस प्रकार की सीरियसनेस लेते हो इस पूरे के पूरे काम में। रेवंत रेड्डी ने बहुत टाइम तक बहुत अलग अलग चीजें की। उन्होंने वहां पे तेलंगाना के अंदर जितनी भी माइनॉरिटी थी उनको बहुत प्रोत्साहन दिया, उनको उठाने की बहुत कोशिश की। शायद ये एक रीजन था कि रेवंत रेड्डी ने किस हिसाब से आपकी तेलंगाना की जो पूरी की पूरी हिस्ट्री थी उसको चेंज की और सीट पे बैठे। पर जब से वो सत्ता में आपने इस चीज नोटिस की है कि किस तरीके से चीजें अब उनके लिए भी बदल रही है। मीडिया कैप्चर्स हो गए, चीजें हो गई, और उसके बावजूद भी यहाँ पे वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जब उनको पता है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, उसके बावजूद भी वो अपना ओपिनियन इस तरीके से जनरेट कर रहे हैं, इस तरीके से हेट कर रहे हैं।
वो एक बहुत बड़ी इशू है इस टाइम पर। रेवंत रेड्डी ने आरएसएस की शाखाओं पर बैन लगाने की कोशिश की। रेवंत रेड्डी ने सबको ये बोला कि प्लीज़ इंग्लिश में बात करो, हिंदी में समझ नहीं आता है। रेवंत रेड्डी कहते हैं कि मुसलमान इक्वल्स टू कांग्रेस। अब देखना ये होगा कि इस पूरे खेल के अंदर कैसी चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे तो रेवंत रेड्डी ने गाली दे दी है, अब देखते हैं कि क्या एक्शन बीजेपी के जो नेता है वो इनके लिए लेते हैं, किस प्रकार की चीज़ें होती हैं। देखिए, आप राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, पार्लियामेंट की अपनी एक मर्यादा है जिसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पार्लियामेंट में जाना सिर्फ फैशन शो नहीं है, ये आपने मन की एक बात कह दी और वो फेमस हो गया। फैशन शो का मतलब है कि वहाँ पे रहो, उसके बाद से ही इंजॉय कर पाते हो। खैर, रेवंत रेड्डी के इस पूरे मैटर के बाद से हमें लगा नहीं कि किसी को आज सच कोई प्रॉब्लम है कांग्रेस के अंदर। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे प्रियांक खरगे अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि कैसे आरएसएस और बीजेपी नेशनलिस्ट अप्रोच रखते हैं। वो अप्रोच इस टाइम पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। तो रेवंत रेड्डी को बोलने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जहां जहां पर भी राज कर रही है वहां पे सीएम और कांग्रेस की मंत्री अलग अलग तरीकों के प्रावधान दे रहे हैं, अलग अलग तरीकों के कमेंट पास कर रहे हैं, पर उसके वजह से भी आज सच कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस टाइम पर। और उसी तरीके से हमने ये भी देखा कि कैसे रेवंत रेड्डी किस हिसाब से अलग अलग तरीकों का पीआर कर रहे हैं ताकि वो कैमरे की नजर में आ सके, ताकि वो कैमरे के अंदर इस तरीके से घुस सके। ये सब जो उनकी साजिशें हैं ये सामने सामने क्लियर होके दिखाई दे रही हैं। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो इतने टाइम से इन लोगों ने चुप्पी साधी हुई है और सीएम को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और वहां पे तेलंगाना के अंदर हिंदुओं का खून खौलता जा रहा है क्योंकि बार बार वो यही सेम चीज दोहराते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ सकती है आगे आगे। और इस साल भी हमने देखा है कि काफी हद तक वॉर्स की बिगनिंग ऑलमोस्ट शुरू होती जा रही है। अभी विपक्षी दल के नेताओं का जो तरीका है और इस टाइम पे जो इनका की पॉलिटिकल इकोसिस्टम है उसमें ऑपोजिशन का जो पूरा रिएक्शन है, इस पर एक हंसी आती है और साथ ही साथ इन पे दया भी आती है कि किस तरीके से इनको इंसान भगवान बुद्धि दे दे कि ये समझ जाए कि आगे क्या करना है। रेवंत रेड्डी ने अपने हिसाब से उनको जो भी चीजें करनी थी वो सामने ला के रख दी। रेवंत रेड्डी समेत और भी बहुत से चीफ मिनिस्टर हैं इस टाइम पर साउथ के अंदर जो कांग्रेस के साथ रहते तो यहीं पर, और उनकी आइडियोलॉजी भी बहुत लेफ्टिस्ट और एंटी गवर्नमेंट तरीके की है। जी हाँ, जो आपके कर्नाटका के सीएम हैं उन्होंने आरएसएस और इन सब की शाखाओं पे बैन लगवा दिया था। इनफैक्ट केरला के अंदर भी इतनी आरएसएस नहीं आ पाती थी इतने सालों तक, पर इस बार इस इलेक्शन से पहले आरएसएस का जब जन्म हुआ एक तरीके से केरला में वापस से, तब वहां पर बीजेपी ने अपनी थोड़ी पकड़ बनाई। तो इसी वजह से इसी चीजों के चक्कर में काफी चीजें जो जिस रेवंत रेड्डी जैसे लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी की जो अपॉर्चुनिटी है, जो चीजें हैं उसे बार बार छीनते जा रहे हैं, और ये चीज बहुत क्लियर आउट होके सामने आती जा रही है। इस टाइम पे रेवंत रेड्डी तेलंगाना इलेक्शन से दूर नहीं है, पर उनका एटीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इस टाइम पे, और कुछ नहीं। अभी रिसेंटली मेसी आए थे तो उन्होंने इतना फंक्शन वंक्शन यहाँ पे खोला बोला और सब कुछ किया, लेकिन साथ ही साथ वो अपना परपंच भी करते रहते हैं। अपनी कंफर्ट जोन से ज्यादा आगे बढ़ के उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर ये जो उन्होंने गाली दी है इसके लिए उनको दंडित किया जाना चाहिए, अच्छी खासी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दूसरे को लोग गाली देने लगे तो फिर तो पार्लियामेंट की मर्यादा और भी गंदी होने लगेगी। ये तो एक बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, पर खैर वो समझते नहीं है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ